सो टुडे वाज अ फ्रूट रीस्टॉक डे। तो ये प्यारी प्यारी रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी और मैंडरिन्स देखकर मेरा मन करा कि इसको जल्दी से रिकॉर्ड करती हूँ फॉर मेमोरी, क्योंकि सुंदर लगता है फल देख के, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स कनुभा एंड यू आर वाचिंग लिटिल मोमेंट्स विद कनुभा। तो मैं नहाई धोई नहीं हूँ, ज़रूरी नहीं है हर वक्त आप बिल्कुल ही खूबसूरत बन के घूमते रहें घर में। सो आई एम एक्चुअली टेकिंग दिस रॉ फुटेजेस जो मैं एक्चुअली अपने घर में दिन भर करती हूँ। और अभी लगी है मुझे बहुत तेज़ भूख, बिकॉज़ मैंने नहीं किया है ब्रेकफास्ट। अभी इनको स्कूल भेजने में, निखिल को ऑफिस भेजने में मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है यूजुअली लेट। तो अभी मैं सबसे पहले करूँगी पेट पूजा, जिसकी कर ली है मैंने तैयारी। मैं बनाने वाली हूँ कुछ बहुत ही टेस्टी सा चिवड़ा, चूड़ा मटर। इसके लिए प्याज, हरी मिर्ची और चिवड़ा हमने ले लिया है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डलता है, मटर डलेगा। रेसिपी है ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। और अभी पीछे आपको सब मैस लग रहा होगा, बिकॉज अभी दीदी क्लीनिंग वगैरह करके गई है। धीरे धीरे करके मैं सब चीज़ें ठीक करके रख दूँगी। ऑथेंटिक नहीं है, बट हाँ इंग्रेडिएंट्स सारे एब्सोल्युटली सेम है। जो डलने वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और जल्दी से बना के खाने वाली हूँ, बिकॉज मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। तो गैस ऑन कर लिए, ले लेंगे घी, तेल, जो भी आपको खाना है थोड़ा सा ले लेंगे, लिटिल क्वान्टिटी की। हमारे थोड़े प्याज और राई जो है वो फ्राई हो जाए। तो इसमें मैंने ऑयल को करना है हीट, और ये ना छौंका जाता है सौंफ और ज़ीरे के साथ। तो मैंने सौंफ और ज़ीरा ले लिया है, इनको अच्छे से क्रैकल कर लेंगे। एंड उसके बाद हम अपना धीरे धीरे अनियंस वगैरह फ्राई कर लेंगे। यू कैन सी एंड लिसन क्रैकलिंग हो गई है। इस पर डालेंगे हरी मिर्ची एंड द प्याज। इनको कर लेंगे अच्छे से फ्राई फ्राई फ्राई। ज़्यादा कुछ इसमें तो काम करना नहीं होता है, बेसिक बस प्याज और ये सब फ्राई कर लेंगे। मीनवाइल डूइंग दिस, अगर आपने मेरी नई वीडियो जो अपलोड करी है नहीं देखी है तो पहले पॉज करके उसको देख लो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो एंड फिर वापस आ जाओ ये प्यारी सी रेसिपी देखने के लिए। यू कैन सी कि प्याज जो है ना वो हल्का फ्राई हो गया है, हमें इतना ही फ्राई करना है। इस स्टेज पर मैं ऐड कर दूँगी मटर और थोड़ा सॉल्ट डाल के इसको पकने देंगे। राइट, सॉल्ट मैं पूरा ही डाल दिया तो मेरे पोहे को भी रिक्वायर्ड होगा। और अब हम इसे ढक देंगे और ढक के पकने देंगे। चेक क्विकली, सो इट इज ऑल डन। अब इसमें हम हमारा भीगा हुआ पोहा ऐड कर देंगे। ऐडिंग पोहा, नहीं है कि प्याज के बाद टमाटर, वेजिटेबल्स और भी बहुत सारा कुछ काटो। समटाइम्स यू नीड अ डिफरेंट टेस्ट फॉर योरसेल्फ, सो दैट्स व्हेन यू कैन मेक इट एंड ईट इट। और हाँ, इसमें हल्दी बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। सो आई हैव जस्ट एडेड सॉल्ट एंड द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज गोइंग टू बी, सॉरी, ये आपका धनिया पाउडर, ये आप डाल दीजिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई भी मसाले डालने हैं तो आप डाल सकते हैं वाइट पेपर पाउडर या ब्लैक पेपर पाउडर। आई प्रेफर वाइट पेपर पाउडर बिकॉज इट इज़ हेल्दी। तो हल्का सा मैंने वाइट पेपर पाउडर डाल दिया। हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डालनी है। ठीक है, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हल्का सा छींटा मार के इसको स्टीम में पकने देंगे, बिकॉज इससे पोहा सॉफ्ट होगा, फ्लफ होगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। राइट, लेट्स चेक स्टीम में हमारा पोहा कितना अच्छा सा हो गया फ्लफ। अब इसमें दो मैजिक इंग्रेडिएंट डलेंगे, वो फटाफट से डाल देते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट ऑफ शुगर एंड लेमन, बहुत सारा। अगर आप चाहो तो शुगर स्किप कर सकते हो इफ़ यू डोंट लाइक दैट स्वीटनेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीनी नहीं, बस इतनी सी ही डलती है। ठीक है, अब इसमें इसको थोड़ा सा और पकने देंगे एंड देन वी गोइंग टू ऐड लेमन इनटू इट। और लेमन हमेशा गैस बंद करके डाला जाता है, वरना चीज़ें कड़वी हो जाती हैं। तो इसको हमने चीनी के साथ मिला दिया, गैस को कर देंगे बंद, इसको वापस से ढक देंगे सो दैट चीनी भी मेल्ट इन हो जाए एंड देन हम डालेंगे इसमें एक बढ़िया सा लेमन। लेट्स स्क्वीज इन द लेमन। और लेमन अगर आपको बहुत खट्टा पसंद है तो खूब सारा डाल सकते हो, वरना थोड़ा सा डाल सकते हो। मैं आधा लेमन इसमें स्क्वीज इन कर रही हूँ और मैं थोड़ा सा नींबू की ना आत्मा ही निचोड़ डालती हूँ, तो आप देखोगे कि मैं कंटिन्यूअली आई एम डूइंग इट। एंड इफ़ यू नो धनिया हर चीज़ की जान होती है एंड गर्मियों में तो जितना धनिया आप कंज्यूम कर सको इज़ द बेस्ट। नाउ गिव इट अ क्विक मिक्स एंड सर्व इट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारी दुनिया को प्लेट लगा के खिलाना। कभी कभी खुद के साथ भी ये सब कर लिया करो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, बढ़िया सी प्लेट निकालो, भर के नाश्ता डालो, खा लो, चिल। आई एम प्लेटिंग इट फॉर मी इन दिस ब्यूटिफुल प्लेट ऑफ माइन। देख लो
अपने लिए आजकल मैं चीज़ें करने लगी हूँ, और जब से करने लगी हूँ ना, आई हैव रियलाइज्ड कि भाई हम ही आए हैं दुनिया में, इम्पोर्टेंट तो हम ही हैं। सारे डैश जो हैं वो तो हमें परेशान करने ही आए हैं। सो हियर इज़ माई नाश्ता, आई एम गोइंग टू इन्जॉय, टेल यू, गिव यू द रिव्यू कैसा बना है। सो भाई मैं तो खाने वाली हूँ नाश्ता। बहुत टेस्टी बना है, बहुत क्विक बनता है, ट्राई कर लो, यू गोइंग टू लव इट। इससे ज़्यादा लेस मुझे लगता है कोई इंग्रेडिएंट हो ही नहीं सकते। मेक इट, ईट इट एंड यू गोना लव इट। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो गाइज आई एम बैक, नहा धो के गुड गर्ल बन के मैं आ गई हूँ। हेड वॉश कर लिया आज, जैसा कि मैंने बोला था परसों बहुत आंधी चली थी और मैं आंधी में नीचे चली गई थी, तो मैंने अभी हेड वॉश अच्छे से कर लिया है। अब घर को करेंगे स्पिक एंड स्पैन जल्दी से, और दिन लंच का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खाएंगे, वो मुझे देखना है। लंच डिसाइड करती हूँ, बनाती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, और 12 बज गए हैं, मुझे 2 बजे अभी को लेने जाना होता है, उससे पहले पहले मुझे लंच प्रिपेयर करना है। पूजा मैंने कर ली है, आप भी देख। बनने वाले हैं कर्ड राइस, क्योंकि दोपहर में यार ये सब खाना सही रहता है। सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी दही डाल के बढ़िया से कर्ड राइस बनाऊंगी। आपको दिखाऊंगी मैं कैसे प्लेटिंग करती हूँ, क्या डिफरेंट करती हूँ। मैं उसमें थोड़े फ्रूट्स भी डालती हूँ, अनार भी डालती हूँ, और मैंगो डालूंगी आज। तो ये सब डाल के हम करेंगे बढ़िया सा लंच आज। और मैंने हेड वॉश किया जैसे कि मैंने बताया था, अब मैंने इसे ड्राई कर लिया अच्छे से। तो यहाँ पे मेरे राइस में आ गया उबाल, तो मैं इसको ढक दूँगी और धीरे वाली फ्लेम पे इसको पकने दूँगी। मीनवाइल मुझे तय करने हैं बहुत सारे कपड़े। यार कपड़ों का लॉजिक आप लोगों को समझ में आता है तो मुझे भी बताना। जैसे ही हम इन्हें धोते हैं, सुखाते हैं, जितनी देर में हम वो पहले वाले लेके आते हैं उतनी देर में एक और लॉट धुल जाता है, उसको सुखाते हैं, फिर हम उसको तय करके अंदर रखते हैं। जितनी देर में ये अंदर जाते हैं उतनी देर में एक और लॉट तैयार हो जाता है। तो ये जो कपड़े धोने का नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्या इसका कोई हैक है किसी के पास? प्लीज़ शेयर, कमेंट। और ना ये देखो मेरा कुर्ता एकदम समरिश कुर्ता है, ये मैंने ना सरोजनी नगर से लिया था। इस पर ना हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ये लाइट पिंक से कलर का है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैंने लिया था इसे सिर्फ इसीलिए लिया था बिकॉज इस पर ये थोड़ा समरिश फ्लारी प्रिंट था। आपसे गप्पे मारने का बड़ा मन कर रहा है, क्योंकि काम साइड बाय साइड होता ही चला जा रहा है। ऐसा है नहीं कि मैं किसी काम में फंसी हुई हूँ। तो मैं ऐसी ना सोच रही थी, एक थॉट आया, तो मैंने फटाफट से कैमरा वापस से अपने ट्राइपॉड पे लगाया। मैंने कहा आपसे पूछती हूँ इट ऑल्सो रेजोनेट्स विद यू। हम लोग जब भी कोई स्टोरी पोस्ट करते हैं, कोई रील पोस्ट करते हैं, कोई फोटोग्राफ डालते हैं सोशल मीडिया पे, तो ना एक वॉच लिस्ट में कंटिन्यूअली आपको दिखेगा कि कुछ लोग उसे हमेशा आपके पोस्ट करते ही देख लेते हैं, बिना डिले के तुरंत देख लेंगे। और ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई चीज़ वो मिस कर दे, हर बार देखेंगे। बट वो कभी उसे नहीं करते, कभी उसे नहीं करते, ना लाइक करते हैं ना प्यार करते हैं, इन शॉर्ट। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसे लोगों को कहते हैं रिश्तेदार, जलन फुकन से भरे रिश्तेदार। चलिए टाइम फॉर बेड स्प्रेड, अच्छे से बेड को सेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी को लेने जाना है मुझे 2 बजे। उससे पहले पहले मैं अपना घर का सारा काम इंक्लूडिंग द लंच प्रेप सब खत्म ही करना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बढ़िया सी एक कॉटन बेडशीट बिछा रही हूँ, क्योंकि कल जो मैंने बिछाई थी ना उसमें थोड़ा सिंथेटिक मिक्स था, उसकी वजह से ना चादर सारे टाइम फिसलती रहती है बेड से, एंड आई रियली डोंट लाइक दैट। तो मुझे प्योर कॉटन चादरें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से हमारी क्लीन चादर एकदम बिछ गई है, इस पर हम ऐसे क्विल्ट रख लेंगे। तो दिस इज द मैचिंग वन, थोड़ा मैच कर रहा है, ऐसा नहीं कि इसके साथ का है, बट हाँ थोड़ा मैच करता है इसके साथ। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो जिसके साथ मैच कर रहा है उसके साथ मैं उसे स्प्रेड करके रख देती हूँ। सिंस इट्स अ बीज रूम, तो उसके थोड़े स्टफ टॉयज हैं जो मैं साथ में यहाँ पर रख देती हूँ। एंड द पिलो कवर्स फॉर दिस बेडशीट इज लाइक टोटली गॉन नाउ, तो वो ना बिछा करके मेरे पास एक्स्ट्रा है 2, वो मैं बिछाऊंगी। तो जल्दी से हम अपने पिलोज सेट कर देते हैं। आई नो दे नॉट मैचिंग ईच अदर, बट दैट्स हाउ द थिंग्स आर केप्ट। और टू गिव इट अ चाइल्ड इफेक्ट, ये अभी का एलिफेंट यहाँ हमेशा रहता है। तो हो गया मेरा रूम एकदम साफ सुथरा। दैट कॉर्नर इज़ फॉर सिटिंग प्लेइंग फॉर अ बीट, एंड दिस इज़ हिज बेड ऑल डेक्ड अप। वहाँ उसके यूजुअली सारे टॉयज़ रहते हैं, और आपको मैं उसके और टॉयज़ भी दिखाती हूँ। ये सब उसके हॉट व्हील्स हैं, एंड ये हटाती हूँ, ये अगेन उसके कुछ हॉट व्हील्स है, ब्लॉक्स, ही कीप सम ब्लॉक्स। अभी मैंने जगह चेंज कर दी, आकर वो मुझे बहुत सुनाने वाला है। आई एम श्योर यहाँ किसी रीज़न से उसने रखा होगा। एंड ये थोड़ी मेरी मेडिसिन है होम्योपैथिक की जो चल रही हैं,
क्यों चल रही हैं आपको आने वाले टाइम में थोड़ी टाइम बाद बताऊंगी। एंड दैट्स हाउ छोटे से प्यारे से कान्हा जी मैंने उसके रूम में रखे हैं। बच्चों के रूम में रखना चाहिए फॉर पॉजिटिविटी। ये उसकी गन्स हैं, उसका क्लॉक एंड हिज पिगी बैंक। तो ये कुछ चीज़ें उसकी इस तरह से रहती हैं। एंड ये है उसका हॉट व्हील्स का ख़जाना। एंड कभी टाइम मिलेगा तो आपको मैं अपने हस्बैंड के हॉट व्हील्स का ख़जाना भी दिखाऊंगी। और डिटेल में अगर आपको देखना है तो कमेंट करना, एक एक गाड़ी मैं आपको पास से दिखाऊंगी। ये सब अभी ने खुद मैनेज करके रखा है, मैंने नहीं रखा है। इस वाले कबर्ड में थोड़ा सा मैस है क्योंकि थोड़ा स्टेशनरी भी है, थोड़े टॉयज़ भी हैं। तो इस तरह से ये है। तो ये है ऑल इन ऑल अबीर का रूम। एंड अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना। तो ये थी मेरी मेडिसिन। एक और मुझे खानी है, आपसे बात करते करते मुझे याद आया। लिविंग रूम है, इसको भी एकदम मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। आई लव दिस कॉर्नर। इसमें मैंने अपनी थोड़ी बहुत कलेक्टिबल्स रखे हुए हैं जो मुझे पसंद है। तो दिस इज़ हाउ आई सेट इट अप। ये मेरा थ्रो है। मुझे कुशन कवर्स चेंज करना है, कल करूँगी आपके साथ कुशन कवर्स भी चेंज। ये मैंने ड्राई नीम लीव्स, क्योंकि आपने देखा ही है हमारे घर के आगे बहुत सारे नीम के पेड़ हैं, मंगा के रखी हैं, सुखा के रखी हैं। इनको मैं बॉक्सेस के अंदर, कपड़ों के अंदर डाल दूँगी। एंड आई मेड दीज, ये सब हैंडमेड है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। DIY है, पेंसिल के ऊपर कटआउट्स करके फ्लावर बुके जैसा बनाया। तो मैंने इसे अपने सेंटर टेबल पे रख दिया है। मैं रेडी हो गई हूँ अबीर को लेने जाने के लिए। मैंने पहना है समरिश कुर्ती, इस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी कश्मीरी वाली हो रखी है। और गर्मी में गाइस इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। एंड माई ओपन वाइड लेग जीन्स, इसके नीचे मैं अपनी जुतियाँ पहनूंगी। आई एम कैरिंग माई ईयरिंग्स, ये मेरे फेवरेट गो टू ईयरिंग्स हैं। सनस्क्रीन लगा लिया है, फेस पाउडर लगा लिया है। दैट्स द बेसिक गो टू मेकअप दैट आई डू यूजुअली। एंड आई एम ऑल सेट टू लीव। यहाँ पे मैंने राइस में जो है उड़द की दाल और चने की दाल और कैश्यूज़ वगैरह डाल के विद सांभर पाउडर एंड नमक इसको रेडी करके बंद कर दिया है। पक गए, मतलब मिक्स हो गया सब कुछ। अब मैं ठंडी दही में क्या क्या ऐड करने वाली हूँ आपको दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे ले ली दही और इसमें आप देख सकते हो आइस क्यूब्स हैं। इतनी ठंडी सी दही होनी चाहिए ताकि आपके राइस एक्चुअली ठंडे ठंडे कर्ड राइस बने। तो मैंने आइस क्यूब्स भी ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने कोरिएंडर ले लिया है, मैंगो एंड अनार। ये सब चीज़ें आप डालो एक बार एंड बिलीव मी आप कहने वाले हो वाओ। तो ये मैंने यहाँ पर, अब मैं आपको मिक्सिंग प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो इस बोल के अंदर हम यहाँ पर अपने राइस डाल देंगे कुछ इस तरह से। इसके अंदर ही डायरेक्टली मैंने जो है ना अपने राइस डाल दिए ठंडी ठंडी दही के अंदर। ठीक है, अभी मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ नीचे से ऊपर। ये देखो इस तरह से। अब इस पर हम थोड़ा धनिया डाल देंगे, थोड़े से हमारे जो अनार हैं हम इन्हें स्प्रिंकल कर देंगे। बिल्कुल ऐसे बनाकर खाओ बोल, और फिर आप मेरे पास आके कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि बहुत ही टेस्टी लगा हमें खा के। और चाहो तो इसे फ्रिज में चिल कर सकते हो। तो ये बन गया हमारा कर्ड राइस बोल फॉर दिस आफ्टरनून। बहुत ही टेस्टी आज हमें खाना खाने को मिलने वाला है, पेट के लिए बेस्ट है। समझ में ट्राई कीजिए। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल को लिटिल मोमेंट्स विद कान्हा। जल्दी से आऊँगी कुछ और भी क्यूट सा लेकर आपके लिए कंटेंट। तब तक के लिए अपना रखिएगा ध्यान, मैं भी रखूँगी अपना ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।